Good morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans। तो अगेन हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोग क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चंस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ठीक है, अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इस सेक्शन में अगेन हमारे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस है, वही वाले हम क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे के सारे। ये हमारा सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी समझा देती हूँ इसी क्वेश्चन में, तो आप लोगों को बाकी क्वेश्चन के लिए इजी हो जाएगा। हम आते हैं प्लेन पर। यहाँ हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी चलिए, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे ये प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज़ है, यहाँ की जो वैल्यूज होती हैं ये होती हैं पॉजिटिव, ये भी होती हैं पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव और इधर भी होता है नेगेटिव। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पॉजिटिव हमेशा सिंपल ब्रैकेट्स में हमेशा एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ होता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव ही होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं हमारी वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगी। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, मतलब माइनस दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस क्या है, हमारी नेगेटिव है। वाई एक्सिस हमारी नेगेटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारी एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई हमेशा नेगेटिव ही होगा। हाँ, इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में से हमारे पास, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिखने। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर एक्स और वाई एक्सिस आकर इंटरसेक्ट होते हैं।
उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा हमारे 0,0 ही होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,0 ही होते हैं। जहाँ हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आकर इंटरसेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, और वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट 0,0 ही होते हैं। अब कुछ इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, इसी टॉपिक पर बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और आप लोगों को इसी में से, इसी कॉन्सेप्ट से मैं उसको सॉल्व करके बताती हूँ। कोऑर्डिनेट -3,5 lies on which quadrant? Coordinate -3, lies on which quadrant? कोऑर्डिनेट -3, किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, किस क्वाड्रेंट पर आता है। चलिए, हमने क्योंकि अभी अभी पढ़ा, हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हैं। किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है ये हमें देखना है। क्योंकि देखिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का, ये हो गया एक्स एक्सिस का, कॉमा ये हो गया हमारा वाई एक्सिस का। तो देखिए, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। वाई एक्सिस के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। एक्स कोऑर्डिनेट के सामने माइनस का साइन है, वाई कोऑर्डिनेट के सामने प्लस का साइन है। इसका मतलब हुआ हमारी साइन कैसे लाई कर रही है, माइनस प्लस। हम ढूंढते हैं माइनस प्लस कहाँ पर है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है। देखिए, यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है। हमको क्या देखना है, पहले माइनस आ रहा है मतलब यहाँ माइनस, और बाद में प्लस आ रहा है मतलब यहाँ पर प्लस, माइनस कॉमा प्लस। चलिए, ये देखना है हमें, देख लेते हैं। मतलब हमारा ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं अगर और भी एग्जांपल्स लूँ, इसी के और भी एग्जांपल्स लेती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ लिखती हूँ। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ, हम लोग देखते हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहला मैं लेती हूँ 2,3, सेकेंड लेती हूँ -3,2, थर्ड लेती हूँ 7, -7, फोर्थ लेती हूँ 5, -6, फिफ्थ लेती हूँ -3, -2, सिक्स लेती हूँ -2, 3, सेवन्थ लेती हूँ 2, 1। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग पता कर लेते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए, 2, 3 दोनों के ही सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों के ही सामने प्लस का साइन है। प्लस का साइन कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड देखते हैं, -3, 2, पहले माइनस का साइन आ रहा है, 2 के सामने कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। जिस भी कोऑर्डिनेट के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उसके सामने प्लस का साइन है। तो ये हो गया हमारा -3, +2, माइनस और फिर प्लस। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें माइनस पहले आता हो फिर प्लस आता हो, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर हम आते हैं थर्ड में। देखिए, इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस का साइन है, फिर यहाँ साइन लगा हुआ माइनस, तो प्लस पहले आ रहा है फिर माइनस आ रहा है। देखते हैं कहाँ है प्लस पहले फिर माइनस। यहाँ तो माइनस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, प्लस प्लस है, ये रहा। देखिए, पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम आते हैं 5, -6। 6 के सामने तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव साइन पीछे साइड में है। 5 के सामने कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। मतलब यह हो गया प्लस माइनस, पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पहले,
ये देखिए, ये वाला क्वाड्रेंट है जहाँ पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ये हो गया अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम आते हैं माइनस कॉमा माइनस। देखिए दोनों में ही माइनस का साइन है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ दोनों में माइनस है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये बाकी दोनों आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस। ओके ठीक है, ये भी हम आपको इसी पर बता देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं अपन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, what will be the x coordinate of a point located on y axis? What will be the x coordinate of a point? किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा इफ इट लोकेटेड ऑन y एक्सिस। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लोकेट हो रहा है, मतलब मुझे सिर्फ y एक्सिस पर ध्यान देना है। ये रही मेरी y एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लोकेट हो रहा है, देखिए क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं है, इसको हटा ही देते हैं। चलिए आप लोग को पूरा शुरू से ही इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं है, यहाँ एक्सिस का कॉन्सेप्ट है, तो हम सिर्फ एक्सिस बनाते हैं, तब आप लोग को समझ आएगा। नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा आप लोग के दिमाग में। ये लिया हमने y एक्सिस, ये लिया हमने x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस। अब कह रहा है कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लोकेट हो रहा है। चलिए लोकेट करते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे नंबरिंग होती है, यहाँ 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3, ये हमने कर दिया। पॉजिटिव साइड में ही लोकेट किया है, नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है अभी। इधर भी लोकेट कर दिया, इधर भी लोकेट कर दिया। अगर कोई भी पॉइंट अगर हमको दिया हुआ है, देखिए 1,2, अगर ऐसा हमको कोई पॉइंट दिया हुआ है, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अभी अभी हमने बताया, मतलब x पर हमें क्या देखना है? 1, ये देखा हमने x पर 1, ये कर दिया x पर 1। y पर क्या देखना है? 2, y पर 2 कहाँ है? ये रहा। देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट है? 1,2। ये 1,2 कोऑर्डिनेट्स तो हमने पता कर लिए, पर क्या ये 1,2 जो कोऑर्डिनेट्स हमारे लोकेट हुए हैं, ना तो ये x एक्सिस पर हैं, ना तो ये y एक्सिस पर हैं। ये दोनों में से किसी भी एक्सिस पर नहीं है। मैं एक और पॉइंट देती हूँ। 0,3, 0,3 मतलब x एक्सिस पे क्या है? 0। x एक्सिस 0 कहाँ होता है? यहाँ पर। और y एक्सिस 3 कहाँ होता है? यहाँ पर। मतलब ये जो मेरा पॉइंट लोकेट हो रहा है, दिस, ये होगा मेरा 0,3। देखो ये पॉइंट कहाँ लोकेट हुआ है?
ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लोकेट हुआ है, एक्स एक्सिस पर तो लोकेट नहीं हुआ है, ये लोकेट हुआ है वाई एक्सिस पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इफ इट लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लोकेट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्या है यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, 0। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लोकेट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, इसका आंसर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कभी भी अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट लोकेट हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लोकेट हो रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस चीज़ को अच्छी तरह लिख लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, ध्यान में रखिए, समझ लीजिए। मैं टिप के तौर पर यहाँ लिख कर दे रही हूँ आप लोगों को। इस चीज़ को समझ के अच्छी तरह दिमाग में रखिए। ऑन वाई एक्सिस x coordinate is 0, on x axis y coordinate is 0। इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अपने ध्यान में रखिए। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लोकेट हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर x एक्सिस पे लोकेट हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर एक्सिस y है तो कोऑर्डिनेट x का है, अगर एक्सिस x की है तो कोऑर्डिनेट y का है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है x कोऑर्डिनेट की जगह y कोऑर्डिनेट पूछा जाए और y एक्सिस की जगह x एक्सिस पूछी जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दिस वॉज आवर थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। पॉइंट 0,-7 इज लोकेटेड ऑन विच क्वाड्रेंट। अच्छा, विच एक्सिस, देखिए इसी का क्वेश्चन आया है, इसी का क्वेश्चन आया है। 0,-7 लोकेटेड ऑन विच एक्सिस। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 0,-7 located on which axis। किस एक्सिस पर 0,-7 लोकेट होता है, किस एक्सिस पर पूछा है। अभी अभी हमने पढ़ा अगर y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमको प्रॉपर ध्यान देना है यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट 0 दिखाई दे रहा है, x कोऑर्डिनेट 0 दिखाई दे रहा है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब किस एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, y एक्सिस पर। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। एक्सिस पूछा गया है। दिस पॉइंट लोकेटेड ऑन विच एक्सिस, किस एक्सिस पे लोकेट हो रहा है। आंसर लिख देती हूं मैं, आंसर इज इक्वल्स टू y एक्सिस। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस आएगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता तो आंसर x एक्सिस आ रहा होता। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम, क्योंकि हम ठीक है, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे 4 के बाद। ध्यान दीजिएगा, विल टेक क्वेश्चन नंबर 7 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
Point of intersection of x-axis and y-axis is called point of intersection of x-axis and y-axis is called, ये बार बार गिर जा रहा है, पता नहीं किस खुशी में। चलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड यहां पर है वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को समझाया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, जहां ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को टकराती हैं, इंटरसेक्ट होकर गुजरती हैं, टकरा कर गुजरती हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था आप लोगों को, इसको हम क्या कहते हैं? आंसर आ जाएगा ओरिजिन। आंसर आ जाएगा ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। चलिए, क्वेश्चन इसी के बेसिस पर था, इसी के जैसा था, इसलिए हमने इसमें करवा दिया। कितने क्वेश्चन सब हो गए हमारे? 1 2 3 4 और एक 7 हो गया। 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं स्लोप पर बेस्ड। तो स्लोप का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, इसीलिए हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने छुड़वा रखा है क्योंकि ये स्लोप का क्वेश्चन है। तो 5, 6 और 9 ये तीनों ही स्लोप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और ले लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। फॉर्मूला ही लिख कर देना है हम लोगों को, क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं अभी इस पर। फॉर्मूला इसलिए पूछा गया है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस वजह से फॉर्मूला बस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी पता करने का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया है, अदरवाइज 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे अपना। मैं मान लेती हूँ कि मुझे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की दूरी निकालनी है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की दूरी निकालनी है, तो मेरा ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y और बी हो जाएगा मेरा x1, y1। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लिए हैं खुद से। ए कोऑर्डिनेट मैंने x, y कंसिडर किया है, बी कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 कंसिडर किया है। तो अब मैं फॉर्मूला लिखती हूं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी या ए बी डिस्टेंस लिख देती हूँ। ए बी, वैसे डिस्टेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती आप लोग को, आप लोग सिर्फ ए बी लिखेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस है, ये समझाने के लिए बस लिखा है अभी यहाँ पर। अंडर रूट, रूट के अंदर आएगा
x माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन y माइनस y1 का स्क्वायर। आप यहाँ से यहाँ माइनस कर लीजिए या यहाँ से यहाँ माइनस कर लीजिए, क्योंकि मैंने a b लिखा है तो मैं a में से b को माइनस कर रही हूँ। अगर मैं b a लिखती तो मैं इधर से ऐसे करती। हम कुछ भी कर सकते हैं, इधर से इधर माइनस कर लीजिए, इधर से इधर माइनस कर लीजिए, डिस्टेंस तो वही आना है हमारा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना हमारा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और आप लोग को एक बार में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आएंगे। तो ये हो गए, आज हमने फिर से कर लिया अपने 5 क्वेश्चंस। 5 किए हैं, नहीं 6 क्वेश्चंस किए हैं हमने। 1 to 4 किया है, 7 और 8 कर लिया है। तो आज हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने। अब जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। यहाँ मुझे आप लोगों को स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाना है, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इस वजह से मैंने इसे इस क्लास में नहीं लिया है। ठीक है, फॉर आज तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइज।